हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 फिजिक्स। कल तक अपन ने प्लेन जो मिरर होता है उसके कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। आज हम प्लेन मिरर के कुछ एक्सपेरिमेंट देखेंगे। ठीक है, कि प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनता है और किस तरह से अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इमेज जो है वो प्लेन मिरर में देखते हैं और डेली यूज में उसको, डेली लाइफ में उसको कैसे यूज करते हैं, उसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। कभी आप सैलून गए हो तो आपने देखा होगा कि मिरर जो है एक तो सामने लगा रहता है और पीछे की साइड में से कुछ इंक्लाइन मिरर लगे होते हैं। ऐसे कुछ एंगल पे वो इंक्लाइन रहते हैं वो मिरर। उससे क्या होता है कि आपको अपने पीछे की जो अगर आपने हेयर कट करवाया तो वो भी आपको अच्छे से दिखता रहता है उसमें। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है, यही आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। इसी का फायदा उठाते हुए ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया वो वहां पे वर्क करता है। फिजिक्स का ये प्रॉपर्टी होता है, लाइट का प्रॉपर्टी होता है कि प्लेन मिरर जो है उसमें अगर आपने एक रे को रिफ्लेक्ट किया है एक मिरर से तो उस रिफ्लेक्टेड रे को फिर दोबारा से किसी दूसरे मिरर से वापस से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन से वो मल्टीपल इमेज आप जो है वो आपको देखने को मिलता है। इन हेयर ड्रेसर शॉप आफ्टर हेयर कट इज कंप्लीट, हेयर ड्रेसर प्लेसेस ए मिरर एट द बैक ऑफ द हेड टू शो दैट हाउ द हेयर हैज बीन कट। देखा है कभी आपने हेयर कट लेने के बाद पीछे से जब वो हेयर कट जो सैलून वाला होता है वो आपको पीछे से दिखाता है कि आपने आपके पीछे की साइड यस में हेयर सर। कैसे कट हुए हैं, कैसे दिख रहे हैं वो। दिस शोज दैट रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन। विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल वी कैन कंस्ट्रक्ट periscope which are used in submarines, tanks and also by soldiers in bunkers to see things outside। तो इसी चीज का यूज करके बहुत सारी डेली लाइफ में अपन इनको यूज करते हैं। जैसे कि सबमरीन में ऊपर पानी, सबमरीन पानी के नीचे रहती है, अब पानी के बाहर क्या चल रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसको देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। पेरिस्कोप प्लेन मिरर से बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं उसको अभी आपको बना के बताएंगे। ठीक है, ऐसे ही टैंक्स वगैरह या फिर सोल्जर जो बंकर्स में रहते हैं तो वो छुप के रहते हैं, तो वो बाहर कैसे देखेंगे, एक छोटे से पाइप से, एक छोटे से होल से वो कैसे देख पाते हैं, उसको अपन पेरिस्कोप के द्वारा समझेंगे। और पेरिस्कोप कैसा होता है वो भी आपको दिखाएंगे। देखो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे ये एक बालक बैठा है यहाँ पे, इसने हेयर कट करवाया। अब ये जो है ये बार्बर है, इसने हेयर कट किया है। ये देखो पीछे अपने हाथों में इसने एक मिरर ले रखा है। अब इस मिरर का क्या यूज है और कैसे इसको दिख रहा है, जिसने ये हेयर कट करवाया उसको ये यहाँ पे देखो अपना पीछे का साइड का इमेज इसको कैसे दिख रहा है, ये यहां से स्टार्ट होता है। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो लाइट से, लाइट जिसके ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएगी उस तभी तो वो दिखेगा ना। तो देखो इस बालक के यहाँ से लाइट स्टार्ट होती है, यहाँ से पीछे से, और इस पीछे वाले जो इसके हाथ में मिरर है ना, इसके ऊपर ये लाइट जो है वो आ रही है। ठीक है, और ये लाइट आने के बाद में ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर जाती है इस बड़े वाले मिरर पे जो इस बालक के सामने है। ये बड़ा वाला जो मिरर है वो फिर बाद में रिफ्लेक्ट करता है इस रेस को और फिर ये लाइट जो पहुंचती है इस बालक के आंखों में। और ऐसे जब ये वापस से रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों में पहुंच रही है, मतलब कि इसको वो चीज दिख रही है कि आपके पीछे की साइड में हेयर कट कैसा हुआ है। इसको समझेंगे आसानी से। देखो सबसे पहले देखो पेरिस्कोप। पेरिस्कोप कैसा एक इक्विपमेंट हो, पेरिस्कोप जो होता है ऐसा होता है, बैंडेड पाइप जैसे कुछ होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये ऊपर की साइड में ये जो है ये एक्चुअल में रेज को अंदर आने देता है, जो लाइट होती है ना उसको अंदर आने देता है। इसके अंदर देखो यहाँ पे एक मिरर लगा होता है, प्लेन मिरर, ऐसे 45 डिग्री एंगल पे वो झुका हुआ होता है। तो यहां से जब रे जब यहां से अंदर एंटर होती है तो ये टकराएगी और यहाँ पे इसका टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होकर बिल्कुल ये इस तरह से जितने एंगल पे ये आ रही है उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, 45 एंगल पे अगर ये आ रही है तो 45 एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आती है। अब यहाँ पे इसके नीचे साइड में भी सेम ऐसा ही एक मिरर लगा रहता है 45 एंगल पे। तो 45 डिग्री एंगल पे ये लगा हुआ है, यहाँ से वापस से रिफ्लेक्ट होकर ये जो लाइट है ये आएगी इस साइड से बाहर। मतलब अगर आपने यहाँ पे अपनी आइज लगा रखी है, अगर आप यहाँ पे अपनी आइज लगा रखे हो तो आपको ये यहाँ से देखने पे आपको बाहर क्या हो रहा है, जो इस होल से आपको दिखेगा कि बाहर क्या हो रहा है। वो क्यों दिख रहा है, क्योंकि बाहर से जो लाइट है वो ऐसे रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक पहुंच रही है। इसकी वजह से सबमरीन में लोग जो है बाहर देख सकते हैं। जैसे ये जो है यहाँ पे एक सोल्जर जो है इस सबमरीन में बैठा है और ये देखो पेरिस्कोप लगा हुआ है, ये पाइप यहां से लाइट आ रही है अंदर की साइड में, अंदर गई और इस बालक के पास पहुंच रही है और यहाँ पे ये आराम से बाहर क्या हो रहा है वो देख पा रहा है इस पानी के नीचे भी। ठीक है, सबमरीन पानी के नीचे रहती है कि पानी के ऊपर रहती है, हवा में उड़ती है, बताओ। सब पानी के नीचे। पानी के नीचे रहती है तो पानी के नीचे से भी वो बाहर क्या हो रहा है वो देख पाता है इस पाइप के थ्रू। तो देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, पेरिस्कोप भी आपको देखने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक पाइप का मुंह तो आपको पाइप पानी से बाहर निकालना ही पड़ेगा। ओल्ड टेक्निक है ये, पुरानी टेक्निक है। आजकल तो रडार सिस्टम है, लेडार सिस्टम है, तो उनसे जो है बिना बाहर कोई इक्विपमेंट को दिखाए आप अंदर बैठे बैठे भी चीजों को देख सकते हो। ठीक है, लेकिन ये पुराना सिस्टम है इसलिए पहले लोग जो है ऐसे ही देखते थे बाहर।
तो पेरिस्कोप में आपको समझ में आया 45 एंगल पे ये पेरिस्कोप में जो मिरर है, प्लेन मिरर, वो लगाए जाते हैं और उससे मल्टीपल जो इमेज है वो बनता है। अब मल्टीपल इमेज क्या होता है उसको समझो। अभी मैंने आपको बताया बार्बर, जब आप बार्बर शॉप में जाते हो तो आपको एक मिरर से दूसरे मिरर में जब वो इमेज बनती हुई जाती है उसी को बोलते हैं मल्टीपल इमेज। मतलब एक अगर आपने मिरर के सामने दूसरा मिरर अगर लगा रखा है तो उसको किसी ना किसी एक एंगल पे लगाओगे आप। अब कोई भी वो एंगल होगा उससे कितनी इमेज बनेगी वो अभी देखेंगे कि कैसे इसको फाइंड करते हैं, लेकिन उससे मल्टीपल इमेज बनती है, मतलब एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेज वहां पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसको देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है। मैं आपको कल बताया था कि रियल इमेज क्या होती है। रियल इमेज जो होती है, आप मिरर के बाहर की साइड में जो इमेज बनेगी ना वो होती है रियल, और जो मिरर के अंदर की साइड में जो इमेज बनती है वो हमेशा कौन सी होती है? वर्चुअल। वर्चुअल। ठीक है, अब चाहे मिरर चाहे कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो या फिर प्लेन मिरर हो, ठीक है, ये तीन तरह के मिरर होते हैं। अब इन तीन तरह के मिरर में कैसा इमेज बनेगा ये डिपेंड करता है कि उसकी शेप कैसी है, और अभी अपन देखेंगे उसमें ये कॉनकेव मिरर में कैसा बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में कैसा बनता है। फिलहाल के लिए आप ये समझो प्लेन मिरर जो होता है उसमें वर्चुअल इमेज बनती है। क्यों? क्योंकि वो मिरर के अंदर की साइड में वो इमेज होती है। ठीक है, देखो रियल इमेज इट कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, बाहर की साइड में बनेगी तभी आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हो। द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट पॉइंट, जब तक वो मीट नहीं करेगी वो रेज, जो रिफ्लेक्शन की रेज, तब तक फॉर्म ही नहीं होगा, वो क्या बोलते हैं इमेज फॉर्म ही नहीं होगा। कल आपको मैंने बताया था कि एक फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ कब काम करती है? जब वो लाइन जो है वो कहीं पे जाके मिलेगी तभी वो ऑब्जेक्ट का मिरर के बाहर इमेज बनाएगा। तो इसका मतलब जो रियल इमेज जो होती है उसमें जो लाइट की जो रे होती है कहीं ना कहीं बाहर उसको मिलती हुई वो दिखती है। समझेंगे अपन लेंसेज में, जब अपन कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस पढ़ेंगे ना उसमें समझेंगे इस चीज को। इट ऑलवेज इन्वर्टेड विद रेस्पेक्ट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। अब रियल इमेज जो होती है उसकी एक खास बात होती है, ये हमेशा उल्टी बनती है। रियल तो बन जाती है लेकिन सिर की जगह पैर और पैर की जगह सिर बनता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब रियल इमेज आप बनाओगे उसमें हमेशा वो उल्टी बनेगी। उसको सीधा करने के लिए भी अलग से आपको कुछ चीजें करनी होती है, वो अभी देखेंगे। वर्चुअल इमेज देखो, ये कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, जैसे मिरर के अंदर बनी है उसको बाहर नहीं निकाल सकते आप। लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो एक्चुअल में मिरर के अंदर वो लाइट का रिफ्लेक्शन कहीं पे पॉइंट होकर बनता है, इसीलिए वहां पे आपको ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो मिरर के अंदर दिखती है वो। ठीक है, तो वो जो लाइट के जो रेज होती है ना वो मिरर के अंदर मिलती हुई दिखती है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट का इमेज जो है आपको दिखता है। इट ऑलवेज इरेक्ट बट लेटल इन्वर्टेड विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। अब ये हमेशा जो है वर्चुअल इमेज की खास बात देखो, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है, मतलब सिर की जगह सिर होगा, पैर की जगह पैर होगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन और है, लेफ्ट की जगह राइट होगा, राइट की जगह लेफ्ट होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्टेड। मतलब लेटरल इन्वर्टेड होती है वर्चुअल इमेज और इरेक्ट होती है, मतलब सीधी इमेज होती है। ठीक है, जैसे आपने दिखाया उसको वैसा ही वो बनाता है। ओके, दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस सर। चलो देखो, इससे पहले आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि जो कॉन्वेक्स जो लेंसेज होते हैं, जो एक्चुअल में जो आपकी हथेली को देखने के लिए जो ज्योतिषी या फिर जो काम कर मतलब जो काम में लेते हैं ना उसमें मैग्नीफाई करते हैं उस लाइंस को, तो वो क्या होता है? वो एक्चुअल में कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंसेज क्या करते हैं एक्चुअल में? वो रियल इमेज फॉर्म करते हैं। कैसे फॉर्म करते हैं भी बताएंगे आपको। अर्लियर वी हैव लर्न दैट ऑन प्लेसिंग ए मैग्नीफाइंग लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास दैट इज ए कॉन्वेक्स लेंस बिटवीन द लाइट कमिंग फ्रॉम ब्राइटली लाइट। देखो इसमें ये बताया गया कि जब खिड़की के सामने, खिड़की से जब लाइट आ रही होती है, बाहर की साइड में कोई पेड़ है, अब उस पेड़ से टकरा के वो लाइट जो है उस खिड़की के ग्लास के ऊपर गिरती है, ग्लास से वो लाइट रिफ्लेक्ट होके अगर आपके रूम में कोई दीवार है, प्लेन दीवार है, उसके ऊपर उस ट्री का जो फोटो बनता है वो एक्चुअल में उल्टा बनता है। कैसे बनता है इसको समझो, और वो रियल इमेज होती है। देखो अपना जो आई होता है उसमें भी एक्चुअल में कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। अपना जो आई होता है ना उसमें कॉन्वेक्स लेंस होता है। देखो ये जो है ये है कॉन्वेक्स लेंस, दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये है कॉन्वेक्स लेंस। और जब आप किसी ट्री को देखते हो ना ऐसे, तो इसकी जो इमेज बनती है वो आपके रेटिना के ऊपर देखो ये उल्टी बनती है। यहाँ पे देखो ट्री की इमेज उल्टी बन रही है। यस सर। तो ये कॉन्वेक्स लेंस जो है ये हमेशा इसको उल्टा बनाता है, किसको? इमेज को। ठीक है, और ये उल्टा इस तरह से होता है। फिर अपनी जो अलग अलग जो सॉरी जो ये क्या बोलते हैं सेल्स होती है, या फिर बाद में यहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म होता है नर्व सेल जिसको बोलते हैं, तो ये क्या करती है इसको ब्रेन तक भेजती है इस इमेज को, ब्रेन इसको सीधा करके दिखाता है फिर अपने आप को। ठीक है, तो आप बोलोगे कि हमको तो पेड़ सीधा दिखता है, आपको सीधा दिखता है, वो ब्रेन का काम है, ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया है।
ठीक है, लेकिन रेटिना के ऊपर उसका जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है। कैसे उल्टा बनता है आपने देख लिया। तो जो कॉन्वेक्स जो लेंसेज होते हैं वो क्या बनाते हैं, रियल इमेज बनाते हैं, जो कि पीछे की साइड में उसको दिख रही है। अब देखो, आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा था 7th क्लास में। एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा था, देखो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या किया था अपन ने, एक मोमबत्ती लिए थे, ठीक है, और मोमबत्ती को जलाए थे और सामने एक पेपर था, बीच में मैंने एक मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको बोलते हैं आप क्या, एक कॉन्वेक्स लेंस आपने वो लिया था, और उस मतलब ग्लास है, इधर मोमबत्ती है और इस साइड में पेपर। पेपर के ऊपर देखो आपको ये जो मोमबत्ती का जो लाइट है वो आपको पेपर के ऊपर दिखता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। सन की जो लाइट आती है, सन की लाइट आती है, उसको कॉन्वेक्स लेंस से आप एक जगह पे पॉइंट आउट करते हो और उससे जो पेपर है वो जलने लगता है। किया कभी ये एक्सपेरिमेंट? नो सर, तो सिर्फ देखा ये देखो, बहुत है। हाँ, तो देखो ये जो है एक्चुअल में ये रियल इमेज होती है, इसकी उल्टी बनाता है वो इमेज, मतलब कि वो उस इमेज को उल्टा बनाएगा, सिर की जगह पैर, पैर की जगह सिर, उल्टे का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये इस मोमबत्ती की जो ये लाइट है इसका ऐसे उल्टा ये इमेज बनाता है इस पेपर के ऊपर। ये तो होता है रियल इमेज। वर्चुअल इमेज देखो, आपने मोमबत्ती ली है, ठीक है, और मोमबत्ती के सामने आपने रखा है एक मिरर, मान लो आपने मिरर रख दिया। अब मिरर के अंदर वो मोमबत्ती की जो छाया दिख रही है, मतलब वो मोमबत्ती उस मिरर में दिख रही है, वो आपको पेपर पे नहीं दिखेगी, लेकिन वो उस मिरर के अंदर दिख रही है। तो ये क्या है, एक वर्चुअल इमेज, ठीक वर्चुअल। है। तो यहाँ पे समझाने का मतलब ये था रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। आया समझ में? यस सर। चलो, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप दो मिरर को एक साथ इस पोजीशन में लगाओ, उससे कि आपको मल्टीपल इमेज देखने को मिलती है। अब कौन सी सिचुएशन में कितनी इमेज देखने को मिलती है उसको जानते हैं, उसको बोलते हैं इंक्लाइंड इमेज। मतलब कि आपने दो मिरर, जैसे मान के चलो एक मिरर ऐसा सीधा खड़ा है, एक ऐसा खड़ा है, मतलब आपने इसको 90 डिग्री पे प्लेस कर दिया। एक मिरर ऐसा है, एक मिरर ऐसा है, आपने मान के चलो इसको 60 डिग्री पे प्लेस कर दिया। एक मिरर ऐसा है और एक ये है, आपने इसको 45 डिग्री पे प्लेस कर दिया। तो ऐसे इंक्लाइन करने पे, मतलब कि अलग अलग एंगल पे इसको रखने से कितने इमेज बनेंगे वो चेक करते हैं। अब देखो, इंक्लाइन मिरर को आप ऐसे प्लेस करते हो तो इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको अपन थीटा ले लेते हैं। एक अपने पास वेरिएबल है, कौन सा, थीटा, जैसे एक्स वाई जेड होता है थीटा। वैसे थीटा एक वेरिएबल है। यहां पे देखो, अगर आपने ये जो मिरर है इसको 90 डिग्री पे प्लेस किया है, मान के चलो आपने दो मिरर को 90 डिग्री पे प्लेस किया है, तो फॉर्मूला होता है 360/90, मतलब 360/थीटा। थीटा की वैल्यू अगर आप 90 रखोगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा, 4। अगर ये 4 आ रहा है, मतलब ये इवन नंबर आ रहा है, तो इसमें से आपको कर देना -1, ठीक है। तो -1 करोगे तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3। अगर 90 डिग्री पे अगर आपने दो ऐसे मिरर को प्लेस किया है तो उसमें इमेज कितने बनेंगे, नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे उसमें, 3, ठीक है। अब मान के चलो आपने 60 डिग्री पे प्लेस किया है, तो 60 डिग्री पे प्लेस किया है तो देखो 360/60, थीटा की वैल्यू कितनी, 60। देखो देखो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इवन नंबर आ रहा है तो -1 कर देना है आपको, तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, 5। तो इमेज कितने बनेंगे, 5। 5। ऐसे अगर ये यहाँ पे जैसे 6 आया, अगर यहाँ पे ओड नंबर आता है तो आपको वहां पे -1 नहीं करना होता है, मतलब कि उसमें वो सिमेट्री प्लेसमेंट वो अलग चीज है, वो आपके काम की चीज नहीं है। इसमें जो है एक्चुअल में जो नंबर आएंगे यहाँ पे वो आपके पास में इवन नंबर ही आएंगे, क्योंकि अभी आपके जो एग्जाम्पल है वो सारे इवन नंबर के, ओड नंबर के नहीं है, तो इसको अपन बाद में समझेंगे। लेकिन हाँ, इसकी वैल्यू अगर ओड नंबर में आती है, मतलब ओड इंटीजर इसका वैल्यू आता है, तो आपको उसमें -1 करते हो तो वो सिमेट्रिकल प्लेसमेंट वो दिखाता है, और जब माइनस नहीं करते तो अनसिमेट्रिकल प्लेसमेंट वो दिखाता है। कैसे दिखाता है बाद में समझेंगे। ये भी चीज आपके काम की चीज नहीं है कि जब इसमें एक्चुअल में इंटीजर आए नहीं, मतलब कटे ही नहीं है, ये डिजिट जो है ना फ्रैक्शन में रह जाए तो क्या होता है, तो फ्रैक्शन ही उसकी वैल्यू होती है, कितने उसमें वो बनेंगे वो फ्रैक्शन ही उसकी वैल्यू होती है। ये भी नहीं समझना, आपको समझना है कि जो इवन नंबर आ गया तो इवन नंबर से कितने वहां पे इमेज बनेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल से समझते हैं। देखो, मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपने दो मिरर को इस तरह से 90 डिग्री पे प्लेस किया, ये एक मिरर है और ये एक मिरर है, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री है। अब मान के चलो इन दोनों के बीच में आपने यहाँ पे कैंडल रख दिया। अब ये कैंडल रख दिया, अब होगा क्या, इसमें कैंडल का इमेज बनेगा, किसमें बनेगा, मिरर में बनेगा। देखो, अगर ये मिरर वाई मिरर है और ये मिरर एक्स मिरर है, दोनों के मैंने नाम दे दिए। अगर वाई मिरर में देखोगे इस कैंडल को तो आपको यहाँ पे इसका इमेज दिखेगा। वाई मिरर में देखोगे इस साइड से ऐसे, तो आपको यहाँ पे एक इमेज दिखेगा, और वो इमेज होगा इमेज इसका फर्स्ट नंबर का, जो कि वाई मिरर में दिख रहा है। और जब आप इसको इस तरफ से देखोगे ऐसे करके, तो आपको एक्स मिरर में दिखेगा एक इमेज, जो कि इस तरह से होगा। इसको 2 नंबर इमेज दे दो, 2 इमेज हो गए, ठीक है। मैं बोल रहा था कि 90 डिग्री अगर होता है तो कितने में इमेज बनने चाहिए, कितने बनने चाहिए 90 डिग्री होता है तो 3। 3।
अब देखो 3 नंबर का जो इमेज है वो कहां बनेगा, जब आप इसको ऐसे देखोगे ना, ऐसे इस कोने से, तब आपको दिखेगा कि ये जो इमेज है ना, ये वाली इमेज और ये वाली इमेज, ये इन दोनों का इमेज इसके अंदर, जैसे ये वाला इस साइड से देखोगे आप, तो यहाँ पे जो है ना, ये आपको इसका इमेज दिखेगा, इस मिरर का इमेज आपको इस तरफ दिखेगा, और इस इमेज के अंदर ये जो ये 1 नंबर का इमेज है ना, इसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे दिखेगा। मतलब मिरर का रिफ्लेक्शन, मिरर का इमेज, और फिर उसके अंदर एक और इमेज का इमेज जो बनेगा वो इमेज नंबर 3 होगा। और सेम चीज जब आप इसको इस साइड से भी देखोगे, इधर से ऑब्जर्व करोगे ना, तो इसमें देखो ये वाला इमेज, ये इमेज किसका है, वाई जो मिरर है उसका इमेज बनेगा, और उस इमेज में ये जो नंबर 2 का इमेज था वो इस मिरर में दिखेगा, और वो इमेज कौन सा होगा, नंबर 3। मतलब कि इसका भी इमेज नंबर 3 पे आ रहा है, इसका भी नंबर 3 पे आ रहा है, तो ये आपको ज्यादा हाईलाइट दिखेगा, ये ज्यादा आपको ब्राइट दिखेगा, ये वाला इमेज, इमेज नंबर 3। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों इमेज एक जगह पे आके एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे। ठीक है, आया समझ में? दोबारा यस समझाए? सर। सर ये अपन को कितने कांच रखने पड़ेंगे? अरे ओनली 2 ही तो हैं, इमेज, ये मिरर वाई और मिरर एक्स। नहीं यस समझे? सर। मिरर, 2 मिरर आपने लिए हैं जिनको आपने 90 डिग्री पे प्लेस किया है ऐसे, और इनके बीच में आपने कैंडल रखा है, ये रहा, यहां पे एक कैंडल रखा है, इसका एक इमेज तो यहां पे दिखेगा, एक इमेज यहां पे दिखेगा, ये तो नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि ये इस मिरर में दिखेगा, इसका इमेज ये, वाई मिरर का इमेज इसमें, और एक्स मिरर का इमेज इसमें, ये तो नॉर्मल है। जब आप खड़े Yes, होकर sir. सामने शीशे के सामने देखते हो, ये तो नॉर्मल है। अब आप इसको जब इधर से देखोगे ना, इस साइड से, तब आपको क्या दिखेगा, 2 चीजें दिखेगी। एक तो ये जो मिरर आपने लगा रखा है, इस मिरर का खुद का इमेज यहां पे बनेगा, इस यहां से देखोगे ना आप इस साइड से, तब आपको ये मिरर का इमेज खुद का इधर से दिखेगा। और जब मिरर का इमेज दिख रहा है तो उसमें देखो ये इमेज इसको रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ पे, तो इसका रिफ्लेक्शन बनेगा कहां पे, यहाँ पे, और ये यहाँ पे हाईलाइट होगा। ये तो कैसे हुआ, ये जो एक्स नंबर का जो मिरर है, इसका इमेज बना इस साइड में, और इस इमेज में ये जो वाई का जो इमेज था, वाई मिरर का नहीं, वाई मिरर में जो कैंडल का इमेज था, उसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे दिखा। एक होता है कि ये जो वाई नंबर का जो मिरर है, इसका इमेज बनेगा इस साइड में, ये वाई नंबर का मिरर, और इसमें क्या दिखेगा, इसमें आपको ये जो एक्स से जो इमेज बना था उसका इमेज इस वाई नंबर के इमेज में दिखेगा, मिरर के इमेज में दिखेगा, और इसमें से दिखेगा तो इसका इमेज किधर बनेगा, इसके जस्ट पीछे। तो यहाँ पे ओवरलैप होके ये दोनों का इमेज में इमेज बन के यहाँ पे ये ओवरलैप हो जाएगा, और यहाँ पे बनाएगा एक ब्राइट कैंडल का इमेज। आया समझ में? यस सर। और ये Yes, सारी sir. बात जो है ना यहाँ पे लिखी हुई है, घर पे देखना, जो मैंने बताया वो सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है, कैसे इसको करना है, क्या दिख रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ तक डाउट है, हाँ अंजनी बेटा पूछो। सर ये थर्ड वाला सबसे ब्राइटेस्ट क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि इसके ऊपर देखो नंबर 1 का इमेज और नंबर 2 का इमेज दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप हो गए, इसलिए ब्राइटेस्ट हुआ। एक के ऊपर एक दोनों आके इमेज जब एक जगह पे आएंगे तो ब्राइटेस्ट होगा ना। कलर के ऊपर कलर अगर आप लगाओगे तो वो ब्राइट हो जाएगा, यस। ऐसे। चलो अब इसी चीज को जो है आप देखोगे 60 डिग्री पे। मैंने आपको 60 डिग्री पे बताया, तो कितने इमेज बनने चाहिए, 5. 5 बनने चाहिए। अब 5 कैसे बनेंगे उसको देखो। सबसे पहले ये है आपके सामने, आपने एक पेपर के ऊपर 60 डिग्री पे आपने 2 इमेज ऐसे लगा दिए, ये 60 डिग्री पे लगा दिए। ठीक है, यस सर. कोशिश करना समझने की, यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इस तरफ जो है ये है एक्स इमेज, सॉरी एक्स मिरर, ये जो इस साइड में है ये वाई मिरर है। नाम देखना इनके, एक्स जो मिरर है उसमें ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पे मिरर में जो फोटो दिखेगा, इमेज दिखेगा, उसका नाम क्या दिया है यहाँ पे, L4। क्या नाम दिया है, L4. L4। यहाँ पे देखना जो मिरर वाई है उसमें इस ऑब्जेक्ट का फोटो दिखेगा, उसको बोला है यहाँ पे L1। L1. ये समझ में आ गया, 2 सिंपल मिरर है, उनमें 2 फोटो दिख रही है। अब देखो एक चीज, जब आप इसको इस तरह से देखते हो तो यहाँ पे देखना मिरर में मिरर कैसे बनता है। जब आप ये मिरर वाई को देखोगे ना, तो मिरर वाई का इस साइड में, यहां से देख रहे हो आप इस चीज को, यहां से, तो मिरर वाई का इमेज दिखेगा आपको यहाँ पे। हाँ। ठीक है, और जब मिरर वाई का इमेज आपको यहाँ पे दिख रहा है तो इसमें होगा क्या कि ये जो, सॉरी, मिरर वाई का इमेज तो ये रहा, नाम देखना इसका, और मिरर एक्स का इमेज ये रहा। ठीक है, अब इसमें फोटो कैसे दिखेगा, फोटो देखना कि ये जो था यहाँ पे, वेट ए मिनट, हाँ,
जब आप इसको देखोगे ना तो इसका फोटो आपको दिखेगा इस साइड में, ये रहा L2 की जगह पे, और ये जो L4 है ना इसको फोटो दिखेगा आपको यहाँ पे L5 की जगह पे, इस तरह से। जब आप इसको ऐसे रखोगे तो इस मिरर में मिरर के इमेज में ये फोटो दिखेगा। ये जो फोटो बनाता है इस फोटो का फोटो देखो यहाँ पे। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताया है कि जब कभी कोई ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे होता है उतनी दूरी पे उसका इमेज दिखता है, ठीक है। Yes, चेक sir. करते हैं, चेक करते हैं कि ऐसा हो रहा है क्या। देखो एक बार मैं इसको हटाता हूं थोड़े बहुत को इस साइड से। कलर समझ में नहीं आ रहा एक तो कौन सा कलर काम में ले। ये इमेज है इस मिरर की, और ये 2 पॉइंट बन गए थे अपने, जो इमेज थे वो बन गए थे अपने पास। तो इसका इमेज जो है वो आपको दिखेगा जैसे मैंने आपको बताया। वेट ए मिनट, हाँ देखना, मैं बोल रहा हूं कि 1 का जो इमेज है वो आपको 2 नंबर पे दिखेगा, और L4 का इमेज आपको L5 पे दिखेगा। कैसे दिखेगा, डिस्टेंस देखना। देखो ये मिरर जो है इसमें ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नंबर ये, इसकी यहां से डिस्टेंस, और इसकी जो मिरर जो दिखेगा इसका इमेज कहां दिखेगा, जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये रही, दिख रही है। तो जितनी डिस्टेंस पे वो ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पे उसका इमेज बनता है। तो 1 नंबर का इमेज कहां बना, L2 पे। अब देखते हैं ये जो इमेज ऑफ मिरर वाई का जो इमेज है उसमें देखो ये वाली डिस्टेंस, ये जितनी डिस्टेंस पे है, क्या इसका इमेज उतनी डिस्टेंस पे है L5। Yes, इतना sir. समझ में आ गया। Yes, sir. अब देखो लास्ट जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा। लास्ट इमेज देखो, ये जो मिरर है Y और ये मिरर है X, इसमें देखना 2 चीज। ये इमेज बन गया अपने पास L2 और L5, कैसे बना आपको समझ में आ गया। Yes, अब sir. देखना जितनी डिस्टेंस ये इसकी है यहां तक उतनी ही डिस्टेंस इसकी यहां से यहां तक है। तो L2 का इमेज यहां पे बना L3, L2 का इमेज यहां पे क्या बना L3। चेक करना L3. L5 की जितनी दूरी यहां पे है उतनी ही दूरी यहां पे है, तो L6 का इमेज भी यहां पे बनेगा। मतलब L3 और L6 ये एक दूसरे के ऊपर क्या होगा, ओवरलैप। इसलिए सबसे ब्राइटेस्ट यहां पे इमेज कौन सा होगा, L3 और L3, L6। L3, L3 और L6, हालांकि वो इमेज एक ही होगा लेकिन बनेगा कहां पे, L3 और L6 की जगह सुना पे। रहे हो क्या? क्या, नहीं सर। हाँ बेटा समझ में आ गया ये कैसे यहाँ पे L3 Yes, और sir. L6 एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। Yes, sir. तो जो बात यहाँ पे मैं आपको समझाया हूँ वही जो शब्दों में यहाँ पे लिखी हुई है। ये देखो कैसे बनता है ये इमेज, L2 कैसे बनता है, L5 कैसे बनता है। तो आप एक काम करना, इसको अच्छे से वापस से रीड करना और कोशिश करना समझने की, जो मैंने बताया है वैसे ही क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप 2 मिरर को 60 डिग्री पे प्लेस करते हो तो एक आपने देखा होगा ऐसा एक टॉय आता है जिसको बोलते हैं कैलियोडोस्कोप। तो कैलियोडोस्कोप Yes, पे क्या sir. होता है कि ऐसे चीजें जो है आपको ऐसे वहां पे फ्लावर दिखते हैं। तो वो फ्लावर एक्चुअल में कैसे बनते हैं, इस तरह की जो स्ट्रिप होती है मिरर की, जैसे ये स्ट्रिप है और इसके पीछे भी सेम स्ट्रिप है जो इस तरह से प्लेस्ड है, और इसके एक नीचे भी स्ट्रिप है जो इस तरह से प्लेस्ड है। मतलब ये तीनों मिरर जो है एक दूसरे से 60 डिग्री पे प्लेस्ड होते हैं। तो जब 60 डिग्री पे प्लेस होते हैं तो इनमें इमेज जो है वो मल्टीप्लाई होती जाती है। और मल्टीप्लाई होने के बाद में आप अगर इसमें कोई कलर रखते हो, कोई भी कलर रखते हो, तो आपको इसमें इमेज कुछ ऐसे फ्लावर टाइप में ऐसे कुछ देखने को मिलती है। इसके अंदर, बाहर नहीं, इसके अंदर की साइड देखोगे तब, ठीक है। तो ये एक कैलिडोस्कोप जो होता है ये बच्चों के खेलने की चीज होती है जिसमें इसको घुमाते हैं, और घुमाने से इसके जो ये जो शेप है वो चेंज होती है। क्यों, क्योंकि उसमें जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह चेंज होती है, इस वजह से आपको ये अलग अलग ऐसे मूव होता हुआ दिखता है, जैसे अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आता हुआ दिखता है, ठीक है। आपने कभी Yes, भूल sir. भुलैया में अगर आप गए हो तब भी उसमें भी इस तरह के अगर मिरर एक दूसरे से कुछ एंगल पे प्लेस होते हैं ना, आपको लगता है कि आप उसके अंदर जा रहे हो, लेकिन एक्चुअली वहां पे रास्ता ही नहीं होता है। तो वो क्यों होता है, वो इसीलिए Yes, होता है sir. क्योंकि वहां पे वो मिरर जो है एक दूसरे पे किसी ना किसी एंगल पे प्लेस्ड होते हैं। तो जब कभी ऐसे 60 डिग्री पे अगर कोई मिरर प्लेस है, 3 मिरर ऐसे प्लेस है, तो उससे बनता है एक हेक्सागोनल एक शेप, और इसी को बोलते हैं ये हेक्सागोनल शेप ही बन रहा है। यहाँ पे देखो ये वाला, देखो इसमें क्या 6 डायरेक्शन है, 1 यस सर। 2 2 3 4 3 5 5. ऐसे कुछ बनता है ये। मेरी तो 7 हो गए। सुनो सुनो, 7 नहीं हुए। सर ये यहाँ से ये समझ में नहीं आ रहा कैसे बना दिया।
हेक्सागोनल में तो 6 होते हैं। चलो आप याद रख लेना कि 6 होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें 6 इमेज बन रहे हैं ना, उससे देखो 1 इमेज, Sir. सेकंड इमेज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, ठीक है। तो इसको इस तरह से याद रखो आप। ओके, यहां तक कोई डाउट है? No, sir. अब इसमें लास्ट एक्टिविटी आती है, अगर आप दो मिरर को एक के सामने एक रख दो और उसके बीच में ऑब्जेक्ट रखो तो कितने इमेज बनेंगे। मैं बोल रहा हूं कि अगर दो प्लेन मिरर एक के सामने एक रख दिए जाएं तो क्या होगा। अगर आप ऐसे रखोगे तो उसमें इमेज जो बनेंगे वो इनफाइनाइट बनेंगे, इतने बनेंगे कि आप काउंट ही नहीं कर पाओगे। कैसे? क्योंकि उसमें इमेज के अंदर इमेज बनता है। ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसमें देखना मिरर वाई, मिरर वाई में ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का जो फोटो बनेगा जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे इसका इमेज बनेगा। तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे मिरर वाई में जो इमेज बनेगा उसका नाम क्या दिया मैंने, P1, ठीक है। P1. ओके, इसी ऑब्जेक्ट का मिरर एक्स में जो इमेज बनेगा, जितनी दूरी पे ये ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे ये इमेज बनेगा, इसको नाम दिया I1, ठीक है। Yes, sir. अब देखना यहाँ पे, अब इस ऑब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है। अब देखो मिरर वाई को देखना, मिरर वाई में क्या ये जो मिरर का ये जो I1 जो इमेज है इसकी दूरी कितनी है, ये रही डिस्टेंस, इतनी ही डिस्टेंस के ऊपर इसका एक क्या बनना चाहिए, इस मिरर वाई में फोटो बनना चाहिए। इसको नाम दिया क्या, L2। अब अगर ये y में बन रहा है तो ऐसा ही x में बनेगा। x में क्या बनेगा, ये देखो ना, ये P1 की जो फोटो है इसको देखो, P1 की फोटो इतनी दूरी पे है, इतनी ही दूरी पे क्या बनेगा, यहाँ पे एक इमेज बनेगा, P2. ये रहा, ये P2, ये इमेज बन गए। अब P2 को देखना है और I2 को देखना है। P2 और I2 को कैसे देखोगे, मिरर आप देखो, मिरर इसमें देखोगे आप, x में देखोगे, मिरर x में जब देखोगे आप तो क्या दिखेगा आपको, ये I2 की डिस्टेंस, ये इतनी डिस्टेंस, इतनी ही डिस्टेंस पे एक और यहाँ पे बनना चाहिए फोटो इस मिरर में, तो वो कहां बनेगा, I3 पे। I3. डिस्टेंस हमेशा ध्यान रखना। सेकंड देखो, ये जो डिस्टेंस है कहां से कहां तक की, अब बात कर रहे हैं मिरर वाई में, तो मिरर वाई में क्या फोटो दिखेगा आपको, P2 का फोटो दिखेगा, यहां Yes, से sir. इतनी ही डिस्टेंस पे आपको एक फोटो दिखेगा इसके अंदर, और वो P3. क्या होगा, P3। तो समझ में आया कैसे एक दूसरे से फोटो बनती जाएगी और वो इनफाइनाइट Yes, तक sir. आपको ऐसे बनती जाएगी। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसको भी आपको देखना है, रखना है। अच्छा, इसमें एक चीज और बताऊं मैं, जब कभी आप प्रैक्टिकल में ऐसे देखोगे ना तो प्रैक्टिकल में आपको कुछ लिमिटेड ही फोटो दिखती है, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद में ये फोटो इतनी छोटी होती जाती है कि आपको वो उसको काउंट भी नहीं कर सकते। एक्चुअल में ऐसा होता कैसे है, होता क्यों है, जब कभी भी कोई रे, लाइट की जो रे होती है वो रिफ्लेक्ट होती है तो उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो या तो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या फिर वो स्कैटर हो जाता है, मतलब वहां से थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है अपने पथ से। इस वजह से जो इस ऑब्जेक्ट का, जब आपने देखा इस ऑब्जेक्ट की लाइट देखो कहां से कहां जा रही है, पहले इसकी लाइट यहां टकराई, यहां से यहां आई और फिर यहां से यहां गई और यहां से फिर बाद में यहां आई, यहां से यहां और फिर यहां से यहां पे आई, ऐसे करके आपको I3 का फोटो दिखा। जब लाइट ने इतना ट्रेवल किया ना टकरा टकरा के, उससे थोड़ा सा स्कैटर होता है, मतलब कि उसमें लाइट का थोड़ा सा लॉस होता है। इस वजह से आपको कुछ लिमिट के बाद में ये फोटो जो है, इमेज जो है वो देखना थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, थोड़ा ब्लर हो जाता है, ठीक है। तो ये एक रीजन है जिससे कि आप रियल लाइफ में वो इतने अच्छे से वो फोटो नहीं देख पाते, हालांकि फोटो सारे दिखते हैं उसमें, ठीक है। तो ये आपने 3 कंडीशन देखी, 90 डिग्री, 60 डिग्री और पैरेलल। तो चलो मुझे बताओ इलुस्ट्रेशन नंबर 3, आंसर क्या होना चाहिए इसका। 2 mirror are kept at 60 degree. और नहीं 5. 5 होना चाहिए इसका आंसर, है ना। कैसे हुआ आपको पता है, 360 अपॉन 60, sir. इसकी वैल्यू आएगी 6, इवन नंबर है, माइनस कर देना है 1, Minus तो इमेज 1. कितना आएंगे, इमेज बनेंगे 5। अच्छा, बनते तो 6 हैं, इमेज बनते तो 6 हैं, लेकिन वो एक के ऊपर एक बैठा रहता है ना, L3 L6 पढ़े थे ना अपन अभी, Yes, एक के ऊपर sir. एक बैठा रहता है वो, इस वजह से वो अपने को कम दिखते हैं, लेकिन वो बनते तो उतने ही हैं जितनी इसकी वैल्यू आती है, लेकिन वो एक माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि वो लास्ट में जो बनता है ना वो एक इमेज, वो हमेशा ओवरलैप करता है। 90 डिग्री में भी देखा था आपने, एक ओवरलैप कर रहा था, इमेज 2 का 3 पे और इमेज 1 का 3 पे कर रहा था ना ओवरलैप। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे। चलो अब देखो यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, इस प्लेन मिरर का लास्ट टॉपिक है कि आप डेली लाइफ में कैसे यूज करते हो। आपने देखा होगा कि जो आप मॉर्निंग में जब आप नहा के आते हो तो अपने बालों को संवारते हो, अपने आप को थोड़ा सा देखते हो मिरर में, वो क्या होता है, प्लेन मिरर, ठीक है। और इसके अलावा
बार्बर जो होते हैं वो कस्टमर के सामने और कस्टमर के पीछे जो मिरर Plane काम में mirror. लेते हैं वो कौन से हैं? प्लेन मिरर। इसके अलावा जो आर्मी पर्सनल होते हैं ना वो एक दूसरे को सिग्नल देने के लिए ऐसे मिरर का यूज करते हैं। आपने वो मूवी देखी है, क्या नाम था उसका? केसरी। शेरशाह। शेरशाह नहीं, केसरी मूवी देखी है आपने? यस सर। तो केसरी मूवी में जो अक्षय कुमार होते हैं वो एक फोर्ट की रखवाली करते हैं, है ना? और उस फोर्ट Yes, से sir. जब दूसरे फोर्ट पे वो अपना मैसेज देते हैं तो कैसे देते हैं? उस मिरर से। मिरर से, उस लाइट से वो पहुंचाते हैं कि हाँ यहाँ पे जो है अभी जो आक्रमण है वो हो चुका है। तो वो प्लेन मिरर का यूज करते हैं वो फोकस से उसको बताने के लिए। काफी लंबी दूरी तक आप इसको भेज सकते हो। घर पे भी आप करते हो ना, कई बार छत पे अगर आप बैठे रहते हो, बाल संवारते रहते हो तो आपको पता लगता है अरे इसका तो रिफ्लेक्शन आ रहा है, फिर आप अपने पड़ोसियों को परेशान करते हो उसको ऐसे ऐसे कर करके। सर हम क्लासेस में आईडी कार्ड से जरूर करते हैं। हाँ तो वही है, कभी कभी घड़ियों से। कभी रिस्ट वॉच से भी ऐसे Watches देखा होगा के। आपने, ठीक है? हम्म। चलो, इसके अलावा देखो कई बार आप अगर ऐसी शॉप में गए हो जो छोटी होती है, जैसे कई रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े दिखते हैं अंदर से, होते छोटे से। क्यों? क्योंकि उनकी दीवार पे वो Yes, प्लेन sir. मिरर लगा रहता है, उसको रिफ्लेक्शन पे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पे रिफ्लेक्शन, आपको लगता है कि कितनी बड़ी दुकान है ये। अक्सर छोटी दुकानें होती है ना, जैसे कि वॉचेज की दुकानें होती हैं या फिर ज्वेलरी की दुकानें होती हैं, उसमें ऐसे दीवारों पे ऐसे लगा के रखते हैं वो, जिससे कि उनकी दीवार दुकान जो ना बड़ी दिखे, ऐसा लगे कि पूरी भरी हुई है, खाली खाली उसमें ना दिखे। हाँ अंजनी बेटा बोलो। ये सर कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, ये शोकेस का मैंने बता दिया, उसमें ज्वेलरी और रिस्ट वॉच को डिस्प्ले करने के लिए ऐसे मिरर का यूज किया जाता है जिससे वो ज्यादा दिखे वो, ठीक है? इसके बाद में सोलर कुकर जो होता है उसमें हीट को एक जगह पे पॉइंट करने के लिए ऐसे ही प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। ऐसे ही आपने वो एक टॉय देखा था कैलिडोस्कोप, उसका भी यूज करते हैं। पेरिस्कोप जिसमें सबमरीन वगैरह में यूज किया जाता है। तो ये इसके जनरल यूज हैं जो प्लेन मिरर के डेली लाइफ में यूजेस होते हैं, ठीक है? यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो भाई। जरूर नो सर। सर चलो। 45 डिग्री की कितनी इमेजेस बनती होगी? निकालो 360 अपॉन 45। 990 का हाफ कर दो। बैग भी रखा है। 7 7। फॉर्मूला बताया ना मैंने यस आपको, सर। 360 अपॉन थीटा, इवन नंबर आए तो -1, ठीक है? देखो आज हमने प्लेन मिरर को कंप्लीट कर लिया, कल हम इसमें देखेंगे जो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं, उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, पहले आपने पढ़ रखा है, बस रिवाइज करना है। स्पेरिकल मिरर जैसे टेढ़े मेढ़े होते हैं ना, गाड़ी के जो Yes, sir. गाड़ियां जो होती हैं उसके साइड मिरर होता है, वो कैसा मिरर होता है? जो डेंटिस्ट जो यूज करते हैं वो कैसा मिरर होता है? वो भी थोड़ा सा घुमा हुआ होता है। तो कैसे बनते हैं ये स्पेरिकल मिरर और क्या क्या होता है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको अपन कल की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में तो यस यही है, सर। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। बाय बाय सर।